नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज वो खबर आ गई जिसका पूरा देश और उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश में। हमारे पास उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की, यूपी कांग्रेस की बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता है प्रियंका गुप्ता जी, बहुत मुखर होकर बोलती हैं। मैम, आज का जो गठबंधन हुआ है इससे क्या संदेश जाएगा? अब कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में कितना जोश आएगा? देखिए, मुझे लगता है इसका सीधा जो संदेश है वो ये जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को जिस गठबंधन का डर था, आज वो साकार हो गया। सीटें जो अनगढ़ जो है बयानबाजी करती चली आ रही थी, जो इस तरह की अफवाहें फैला रही थी, आज वो पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट था और आज उसने साकार रूप ले लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन का मुद्दा क्या है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है उन महिलाओं के मुद्दे पर जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, महंगाई के मुद्दे पर जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए पर संभव नहीं हुआ, उन किसानों के मुद्दों पर जिनको सुनने को तैयार नहीं है, जिनकी आय दुगनी करने का वादा किया पर उनकी जो लागत है उसको दुगना कर दिया। अभी भी किसान आंदोलन कर रहे हैं पर उनसे पूछा जाता है क्या वो किसान हैं या उनको खालिस्तानी खालिस्तानी, और पाकिस्तानी। अलग अलग तरह के नामों से संबोधित किया जाता है। मुझे लगता है समाज में जिस तरह का वैमनस्य वो बढ़ाना चाहते हैं, आज उस पर भी विराम लग गया। मुझे लगता है कि इस बार जो देश की जनता है वो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव देगी करेगी। जो आर्थिक असमानता है, जो सामाजिक असमानता है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ाती चली जा रही है, उसको पूर्ण विराम देने के लिए इस देश की जनता इंडिया गठबंधन को वोट देगी। और इस बार जो उत्तर प्रदेश है ये देश की सरकार बनाने का काम करता है। इस बार उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो वादे हमने किए, चाहे वो जातिगत जनगणना का वादा हो, चाहे किसानों को एमएसपी देने का वादा हो, चाहे रोजगार पर जो वादे किए हैं, उन सारे वादों को पूरा करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो मिशन 80 को लेकर के काम कर रही है। उसने पूरब से लेकर पश्चिम तक नेताओं को जो है वो सेट कर रखा है। पूरब से ओपी राजभर को बुला लिया, पश्चिम से जयंत चौधरी को बुला लिया, बाकी और जोड़ तोड़ चल रही है। तो अब आप लोगों का गठबंधन हो गया, आप लोगों को क्या लग रहा है इस गठबंधन से अब भाजपा कमजोर होगी? देखिए, पूर्णतः कमजोर होगी क्योंकि भाजपा तो पहले ही कमजोर थी। आज उनके पास 10 साल के कार्यकाल बताने के लिए भी नहीं है। आज वो जो है ना, ये नहीं बता पाते हैं कि उन्हें 10 साल में क्या अचीवमेंट है। अगर यूपीए के 10 साल का कार्यकाल देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का कार्यकाल देखा जाए तो कहीं फेल होती नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी उन सारे मुद्दों पर फेल है बोलने के लिए। तो उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई? उन्होंने एक टेक्निक अपनाई कि कैसे फूट डाले इस देश में, कैसे फूट डाले राजनीतिक पार्टियों के बीच, उस गठबंधन के बीच कैसे फूट डाली जाए। परंतु समस्या ये है कि इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की हार ही होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से ये जनता त्रस्त आ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हराकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जनता के मुद्दे जीतेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि आज सीटों का ऐलान तो हो गया है, तो आप लोग जैसे कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, आप लोगों को अंदर की बात पता होगी, जानकारी होगी कि सीटों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन कार्यक्रम जो है ग्राउंड लेवल पे, जो अभी लोकसभा सीटों पे चुनाव प्रचार का, इस सब को लेकर के भी कोई कार्यक्रम तैयार हुआ? आप लोगों के पास कोई खबर है अंदर की? देखिए, बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं, नाम पे भी चर्चा हो रही है। आज इस सीटों के फाइनल होने के बाद आपको धीरे धीरे उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपने मीडिया के दोस्तों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाई जाएगी। और मुझे लगता है कि तैयारी पूरी है। ये यात्रा इसी का एक पूरा प्रारूप है, क्योंकि यात्रा जो न्याय के लिए, इस देश में भारत को जोड़ने की यात्रा है। इस देश में एकजुटता, प्यार, भाईचारे की जो तहजीब है गंगा जमुनी, उसको आगे बढ़ाने की। मैं आज इतना जरूर आश्वस्त कर सकती हूँ कि इस देश के नेता और इस देश को एक रखने की जो सोच है वो माननीय श्री राहुल गांधी जी ने सिद्ध कर दी। पहले भी 4000 किलोमीटर चले और आज भी वो जनता के बीच है। और मुझे लगता है कि जनता जरूर इस बार लगातार चल रहे हैं और मुझे लगता है इस बार जनता उन्हें वोट देकर जरूर इस बार सत्ता में बिठाएगी। अच्छा मैम, आखिरी सवाल एक और है। कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी की सीट बहुत अहम रहती है। सोनिया जी इस बार राजस्थान से राज्यसभा चली गई है, तो रायबरेली और अमेठी में राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली में कौन आ रहा है, हमें क्या खबर है? देखिए, जैसा कि हमेशा से ही गांधी परिवार ही अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, एक परिवार की तरह देखा है। और मुझे लगता है कि इस बार भी आपको जल्दी घोषणा की जाएगी कि कौन कौन किस किस सीट पर लड़ रहा है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि सोनिया जी चाहे राज्यसभा चली गई हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी वो जनता के और अपने क्षेत्र के बीच में, और उनका वो जो लेटर आया था वो काफ़ी हद तक
उस बात को प्रूव करके। तो आज गठबंधन का ऐलान हुआ है। ये प्रियंका गुप्ता जी थी, कांग्रेस की बहुत मुखर होकर बोलती हैं, प्रवक्ता हैं। तो ये गठबंधन आज ऐलान हो चुका है। अब जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड जीरो पर एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कि इंडिया गठबंधन का जो सपना है वो साकार हो सके और बीजेपी यहाँ पर जो मिशन 80 का राग अलाप रही है, उस मिशन 80 के सपने को भी ध्वस्त किया जा सके और इंडिया गठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटों के साथ दिल्ली में अपनी दमदारी जो है वो दर्ज कर सके। मित्रों, आपसे गुजारिश है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि वंचितों, पीड़ितों, शोषितों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।